अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्प्स के बारे में। बर्प्स तो इंग्लिश का लफ्ज़ है, लेकिन हम उर्दू में इसको बड़ा एक मशहूर लफ्ज़ है डकार मारना। आप अक्सर देखते रहते हैं कि लोग थोड़ा सा खाना खा लें या कुछ देर किसी महफिल में बैठे होते हैं, वो वहाँ पे डकार मार रहे होते हैं, तो जिसको हम सोशली बड़ा अजीब सा समझते हैं। तो ये बर्प कहते हैं इसको इंग्लिश में, और बेल्चिंग भी कहते हैं। तो क्या वजह बनती है और उन कैसे रोका जा सकता है कि अगर आप क्या थोड़ा सा तब्दीली लाएं अपनी ज़िंदगी में कि आपको कम से कम डकार आएँ। सबसे अहम बात यह है कि अगर आप वो तमाम मशरूबात या बोतलें पीते हैं, ये जो हम पीते रहते हैं सोडा या दूसरी जो बोतलें होती हैं, आपको पता है ये काले रंग की और सफ़ेद रंग की, इनके अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप इनको खोलते हैं तो इनके अंदर से जो बबल निकलते हैं, जो गैस निकलती है, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जब आप ये मशरूबात इस तरह के ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका जो मैदा है यानी स्टमक और ये जो आपका मुंह है, इसके दरमियान एक फूड पाइप है जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं। तो उस फूड पाइप में जाके रुकती है और उसके बाद फिर वो आपको वक्तन फ़वक्तन वो फिर आप उसको डकार की शक्ल में, बर्प की शक्ल में आप उसका खराज करते रहते हैं। एक तो ये अहम बात है कि वो तमाम लोग जिनको डकारें ज़्यादा आती हैं तो वो इस तरह के मशरूबात कम इस्तेमाल करें। दूसरा, जो ऑनियंस यानी प्याज, टमाटर और इस तरह के जो खट्टी सब्जियां होती हैं, जब आप उसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको डकार ज़्यादा आएगी। वो तमाम लोग जिनको बर्प्स ज़्यादा आते हैं तो कोशिश वो करें कि वो जो खटास वाली सब्ज़ी होती है, जैसे कि मैंने ये जिक्र भी किया, तो उसको कम से कम इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पे ये है कि अगर आप खाना खाते हैं तो आपने तेज़ी से नहीं खाना, यानी जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, तेज़ी से खाना खाते हैं, तो इस बात के चांसेस होते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हवा अपने अंदर लेके जाते हैं, जो कि आपके मैदे के बाद फिर जिस रास्ते से गई होती है, आहिस्ता आहिस्ता उसी रास्ते से वो फिर वापस आती है डकार की शक्ल में। और इसी तरह से आप बहुत ज़्यादा एक ही वक्त में खाना ना खा लें। जब आपकी खुराक यानी आपको भूख ख़त्म है तो फिर आप रुक जाएँ। होता ये कि जब आप आहिस्ता आहिस्ता खाएंगे, चबा के खाएंगे, तो हवा आपके अंदर कम से कम जाएगी, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह से अगर आपको बर्प्स का या डकार का मसला है तो आप देखें कहीं आप च्युइंगम, ये जो कैंडीज़ होती हैं, ये सख्त वाली कैंडीज़ होती हैं, इनके अंदर शुगर तो नहीं होती, लेकिन शुगर की तरह की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से गैस ज़्यादा बनती है। इसी तरह से जब आप च्युइंगम को चबा रहे होते हैं तो उसको इतनी देर तक आप चबाते रहते हैं, और अक्सर हम जल्दी जल्दी करते हैं, तो ये हवा हमारे अंदर जाती है, जो कि फिर बाद में डकार की शक्ल में बाहर भी आती है। बहुत सारे लोग दूध पीने के बाद उनको डकार का मसला ये होता है, तो वो ये लोग होते हैं कि जिनको एक दूध के अंदर लैक्टोज होता है, एक ये शुगर की एक शक्ल है, तो ये जो लैक्टोज होता है इसको एक एंजाइम है, एक प्रोटीन है जो तोड़ती है, लेकिन बाज़ लोगों में वो एंजाइम या प्रोटीन नहीं होती, तो जिसकी वजह से उन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस, यानी दूध में जो ये चीज़ है इसको वो नहीं हजम कर सकते, तो जिसके बाद ये हमारे पेट में, मैदे में जाके फर्मेंटेशन होती है, जिसकी वजह से गैस ज़्यादा से ज़्यादा बनती है और वो फिर डकार की शक्ल में बाहर निकलती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो कुछ दिनों के लिए दूध छोड़ के देखें, तो शायद उससे उनमें बेहतरी आ जाए। उसके बाद बारी आती है दमा के जो मरीज़ होते हैं, क्योंकि दमा में क्या होता है कि जो सांस की नाली है उसमें सोजिश हुई होती है। अब सांस की नाली की सोजिश की वजह से बार बार रुकावट आती है, तो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के इन लोगों को अंदर सांस लेके जाना पड़ता है। तो वो जो ज़ोर है वो फिर नीचे डायाफ्राम होता है, जो कि हमारे पेट और छाती यानी फेफड़ों और पेट के दरमियान एक झिल्ली होती है, तो उस पर दबाव डालता है, जिसकी वजह से बार बार फिर बर्प्स आते हैं या डकार होते हैं। तो इस तरह के लोगों को चाहिए कि अपने डॉक्टर से बात करके तो जो दमा है उसका प्रॉपर मुनासिब तरीन इलाज करवाएं, ताकि वो इससे छुटकारा हासिल कर सके। इसी तरह से कुछ लोग जो हैं उनको मैदे का अल्सर होता है। जो मैदे का अल्सर होता है, स्टमक का अल्सर होता है, तो उसमें भी क्या होता है कि तेज़ाबियत क्योंकि ज़्यादा जब वहाँ पे इकट्ठी होती है तो वो ज़ख़म हुआ होता है अल्सर का, तो वो ना सिर्फ ये कि वो जलन पैदा करता है मैदे में, बल्कि उसकी वजह से फिर बाज़ औक़ात जो ये गैस जो होती है ये ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है, तो अल्सर का प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। इसी तरह से एक होता है जिसको हम कहते हैं रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, यानी रिफ्लक्स या एसिड रिफ्लक्स। रिफ्लक्स कहते हैं कि किसी चीज़ का अपना सीधे रास्ते की बजाय मुखालिफ जो बहाव है, उल्टे रास्ते चलना, यानी आपके मैदे की तेज़ाबियत का काम ये है कि वो खुराक को हज़म करे और उसके बाद आगे चला जाए। लेकिन बाज़ लोगों में ये जो मैदे की तेज़ाबियत है ये ऊपर की तरफ आती है, खुराक वाली नाली की तरफ, इसोफेगस की तरफ, तो ना सिर्फ ये कि वहाँ पे ज़ख़म करती है, बल्कि यहाँ पे जलन और डकार
बहुत ज़्यादा आते हैं ऐसे लोगों को, तो वो भी अपने डॉक्टर से मशवरा करके जब दवाइयाँ लेते हैं तो उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं या वो लोग जो मर्द भी हों लेकिन वो बहुत ज़्यादा मोटापा का शिकार हों, तो जिसकी वजह से उनका जो स्टमक है, उनका जो मैदा है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा रहता है हर वक्त। इस तरह के लोगों को जो दबाव की वजह से गैस बजाय आगे जाने के तो वो मैदे से ऊपर की तरफ आती है, तो इस तरह के लोगों को डकार बहुत ज़्यादा आते हैं। तो कोशिश वो करें कि अपना वज़न कम करें, एक्सरसाइजेस करें प्रॉपरली, तो उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। एक चीज़ होती है जिसको हम बड़े उर्फ़ आम में हम कहते हैं कि नाक का केरा पीछे की तरफ गिरना, और इंग्लिश में हम इसको या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं पोस्ट नेज़ल ड्रिप, यानी PND। पोस्ट कहते हैं पीछे वाला हिस्सा, नेज़ल नाक, और ड्रिपिंग होता है कोई चीज़ का गिरना। आपके जो नाक के गदूद होते हैं और आपके गले के जो गदूद होते हैं वो एक दिन में 2 लीटर के करीब पानी बनाते हैं, जिसको हम म्यूकस कहते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी सफाई करती है, आपके जरासीम को रोकती है। लेकिन बाज़ लोगों में वो गले में इकट्ठी होती है। उस गले में इकट्ठा होने की वजह से इस तरह के लोगों को बार बार ये मैं जो करने लगा हूँ स्वालो करना पड़ता है, यानी उनको निगलना पड़ता है, तो जिसके साथ हवा भी अंदर जाती है, और जब वो हवा ज़्यादा जाती है तो बाद में वो डकार की शक्ल में बाहर आ रही होती है बार बार। और इसी तरह से एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं हाइएटल हर्निया। हाइएटल हर्निया क्या होता है कि आपका जो स्टमक है, मैदा, उसका एक हिस्सा, आपकी जो डायफ्राम की मैंने झिल्ली बताई थी कि उससे होता हुआ वो खुराक की जो नाली है इसोफेगस, उसकी तरफ आया हुआ होता है। तो इस तरह के लोगों को भी क्या होता है कि जो तेज़ाबियत भी ऊपर की तरफ आती रहती है, और इसी तरह से गैस भी ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ आती है। तो ये लोग ज़्यादातर फिर डकार मार के, यानी बेल्चिंग करके या बर्ड्स करके, फिर उससे छुटकारा ये हासिल करते हैं। यानी आप नोट करें कि जो मैंने ये वजूहात बताई हैं, इनमें से अक्सर वो वजूहात हैं जो आप बहुत आसानी से उनको अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीलियाँ करके, अपनी खुराक में थोड़ी सी तब्दीलियाँ करके उसको हल कर सकते हैं। मसलन जिनका एसिड ऊपर आता है, एसिड रिफ्लक्स के जो मरीज़ हैं, वो कोशिश करें कि खाना खाने के 3 घंटे के अंदर ना लेटें, और इसी तरह से जब लेटना भी है तो वो कोशिश करें कि अपना जो बेड की सर वाली साइड है उसको 6 इंच ऊंचा रखें पाँव वाली साइड से। इसी तरह से वो लोग जो हाइएटस हर्निया है जिनको, तो वो कोशिश करें कि वो दवाइयों से भी ये इलाज मुमकिन है, वरना कोशिश करें कि जो सर्जरी भी बाज़ औक़ात करवानी पड़ सकती है, जिससे आपको इस चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा। हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, उसके अंदर जरासीम होते हैं। जब उसके अंदर हमारे तेज़ाबियत होती है, वो उन जरासीम को, जो सारा दिन हम खाते हैं, पानी पीते हैं, तो वो जरासीम अगर मैदे में भी चले जाएं तो उनको वो मार देती है चीज़, जो तेज़ाबियत है। लेकिन बाज़ लोगों में वो तेज़ाबियत कम बनती है, तो ये जरासीम जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इकट्ठे होकर तो छोटी आंत में चले जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे भी ये फिर गैस पैदा करते हैं, और वो गैस जो है अक्सर हमारी जो बर्ब्स की शक्ल में या डकार की शक्ल में बाहर निकलती है। तो ऐसी सूरत में भी अपने डॉक्टर से आप मशवरा करें, तो वो दवाई देंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। सबसे आखिर में बाज़ औक़ात आपको एक H. पाइलोराई की इन्फेक्शन होती है, मैदे के जो अल्सर होता है, उसकी वजह ना सिर्फ ये कि ये जरासीम होते हैं, बल्कि जो एक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ये जो आइबुप्रोफेन वगैरह या दर्दों की दवाइयाँ वो भी होती हैं। तो इस पे मैं अगरचे वीडियो बना चुका हूँ H. पाइलोराई पे, लेकिन H. पाइलोराई की इन्फेक्शन की वजह से भी आपका जो मैदा है वो इतना डिस्टर्ब रहता है कि जिसकी वजह से गैस जो है बजाय आगे जाने के वो वापस ऊपर की तरफ जाती है और आपको डकार आते हैं। तो उसका भी अगर आप डॉक्टर से प्रॉपर इलाज करवाएं तो आप इस मसले से आपको निजात मिल जाएगी। और देखें, इस वीडियो का मकसद ये था कि अक्सर आप किसी सोशल गैदरिंग में गए हैं और ये आप एक चीज़ से एग्री करेंगे मर्द हजरात के, वो जो रमज़ान मुबारक में जब तरावी पढ़ी जाती है तो अक्सर लोगों को ये मसला होता है, और लोग जानते हैं कि इस शख्स को डकार ज़्यादा आती है, क्योंकि ज़ाहिर है तरावी ज़्यादा टाइम के लिए होता है, तो लोग खाने खा के घर से आते हैं। तो इस तरह के लोगों को बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी सी, एक तो डॉक्टर से मशवरा करें, अपनी खुराक में थोड़ी सी तब्दीली लाएँ, लाइफस्टाइल में थोड़ी तब्दीली लाएँ, तो वो जो डकार है उससे उनको निजात मिल जाएगी। क्योंकि ये समझा जाता है कि समाजी तौर पर किसी गैदरिंग में बैठ के जब आप डकार मारते हैं तो लोग कहते हैं कि यार ये क्या कर रहा है। इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। इस वीडियो को लाइक करें, रिक्वेस्ट है कि नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो अभी कर लें। ये बीबी ने जो घंटी का निशान दबाया, इसको आप लोग भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कोई भी वीडियो किसी दोस्त रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है तो शेयर के ऑप्शन से उन लोगों से शेयर कर दीजिए करें जो लिंक हम शेयर करते हैं, ताकि चैनल को भी फ़ायदा हो जाए। आप अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखें।